राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। मॉडल प्रश्न पत्र 1, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, क्लास 8 कक्षा 8, विषय गणित, सब्जेक्ट मैथ। ये वीडियो आगामी परीक्षाओं जैसे 8 बोर्ड, NMS एग्ज़ाम, CMS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें कि आने वाले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे, उसका एक झलक इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या, तो सही आंसर क्या है? सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या आपका है 1। क्या सिर्फ पूर्ण संख्या पूछता, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तब उसका आंसर क्या हो जाता? 0। लेकिन यह पूछ रहा है सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या क्या है? 1। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, यदि अभाज्य संख्या पूछता, अभाज्य संख्या पूछता, तब उसका आंसर क्या हो जाता? 2। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? फॉर्मूला होता है कि कोई संख्या a है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या हो जाता है? 1/a। इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है पूछ रहा है। किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो किसका परिभाषित नहीं है व्युत्क्रम? तो 0 का। क्या सही आंसर होगा? 0 का। 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 2 परमेय संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या होती है? 2 परमेय संख्या है, उसके बीच में कितने परमेय संख्या होती है? तो सही आंसर आपका है अनंत, अपरिमित, बी नंबर। 2 परमेय संख्या के बीच में अनेक, अनंत, अपरिमित परमेय संख्याएं होती है, तो सही आंसर आपका बी नंबर। ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, ऐसी परमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर 1। 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। 1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 ही होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 11 का योज प्रतिलोम है। 11 का योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम में क्या करते हैं हम लोग? साइन चेंज करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ 11 का साइन क्या है? प्लस है, तो उसका योज प्रतिलोम का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा -11, -11। लेकिन ऑप्शन में -11 है नहीं किसी में, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। योज प्रतिलोम का फॉर्मूला है कि कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, उसका योज प्रतिलोम क्या होता है? -a होता है। उसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a। और -a है, तो उसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा a। चलिए, तो इसके हिसाब से 11 का योज प्रतिलोम -11 है, जो ऑप्शन में नहीं है,
तो डी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है a + b/2। तो जोड़ेंगे 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5/2 यानी 2.5 जो ऑप्शन में नहीं है। चेक कर लेते हैं, 3 तो नहीं होगा, 2 और 3 के बीच पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। 1/2 यानी कि 0.5 जो 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। 3/2 का अर्थ होता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका होता है 1.5 जो 2 और 3 के बीच में नहीं आता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या है, दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 15 भागा -5 का सही मान है, तो क्या करना है? भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं हम लोग। 15 भागा को चेंज करेंगे गुना में, तो आपका अंश चल जाएगा हर में और हर चल जाएगा, तो ये -5 क्या हो जाएगा? गुना 1/-5। सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आपका आ जाएगा 5 तिया 15, तो आ जाएगा -3। और -3 ऑप्शन आपका ए नंबर में है। चलिए 21 का वर्ग होगा, 21 का वर्ग होगा। जैसे आपको वर्ग निकालने बोलता है, स्क्वायर निकालने बोलता है, तो सीधा इसको 21 का स्क्वायर लगा देंगे और इसका अर्थ होता है 21 × 21, 21 गुना 21। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441 जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर 441। अगला सवाल 11 नंबर। √2500 2500 का वर्गमूल कितना होगा? 2500 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2500 को 25 गुना 100, 25 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 5 गुना 10 50। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 50। सही आंसर 50। 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 50 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए 12 नंबर पे 0.81 का वर्गमूल होगा, 0.81 का वर्गमूल होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको √0.81। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं। और 81 का वर्गमूल होता है 9 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 9/10 यानी कि 0.9 जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सही आंसर आपका ये 0.81 का वर्गमूल होगा 0.9। 0.81 का वर्गमूल क्या होगा? 0.9। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 8/27 का घनमूल होगा। 8/27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 2/3 होगा। 8 का घनमूल 2 और 27 का घनमूल 3। 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। उसके हिसाब से ऑप्शन ए नंबर सही है, 2/3। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, तो 2/3। अगला सवाल है 900 संख्या के वर्ग में शून्य कितनी होगी? 9 संख्या के वर्ग में शून्य कितनी होगी? तो देखिए 900 में कितनी शून्य है? 2 शून्य है, तो उसके वर्ग में कितना शून्य हो जाएगा? 4 जो ऑप्शन नंबर सी में है। 900 संख्या के वर्ग में शून्य कितनी होगी? 4 होगी। वर्ग निकाल दीजिए। 900 गुना
900 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 9 81 और 4 गो शून्य। देखिए अब कितना शून्य है, 4। यही सवाल पूछ रहा है 900 संख्या के वर्ग में शून्य कितना होगी, तो 4 होगा। तो सही आंसर सी नंबर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो क्या हो जाएगा 1024। सही आंसर क्या हो जाएगा 1024। सवाल है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, तो सही आंसर हो जाएगा 1024। सही आंसर 1024। अगला सवाल है सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा डैश संख्या होती है, खाली संख्या होती है। क्या होगा इसमें, खाली जगह पे क्या भराएगा, तो सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है। उसी प्रकार अगला सवाल है विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा क्या कौन सी संख्या होगी, तो सही आंसर हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्याओं का वर्ग भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या को स्क्वायर निकालिएगा तो विषम संख्या ही होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। विषम संख्या का घन होता है, विषम संख्या का घन क्या होता है, तो हमेशा विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या का घन क्या हो जाएगा, विषम संख्या ही होगा। ए बी संख्या का व्यापक रूप होगा। कोई संख्या ए बी कोई संख्या है तो उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, उसका व्यापक रूप होगा ये बी नंबर ऑप्शन 10a + b। 10a + b कोई ए बी संख्या है, ए बी मतलब 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप इस प्रकार लिखा जाता है 10a + b। अगला सवाल है 75 का व्यापक रूप होगा। 75 का व्यापक रूप होगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 10 × 7 + 5 70 + 5। चलिए अगले सवाल x² - 5 और x² 5 का योगफल क्या होगा। योगफल मतलब जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, इस सवाल को जोड़िए। x² - 5 + x² + 5। अब देखिए यहाँ पे -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x² और x² बराबर क्या हो जाएगा 2x²। आपका ये कट जाएगा +-5 तो बचेगा 2x², जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है 2x²। चलिए अगला सवाल a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर के बराबर है। a - b का होल स्क्वायर, a - b² बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये फार्मूला ही है, तो इसके हिसाब से 22 का डी। 23 नंबर, चलिए 23 नंबर में सवाल क्या है देखते हैं। 16x का पावर 3 16x का x³ / 4x 16x³ / 4x। तो चलिए इसको भाग देते हैं। (16x³ है बट्टा 4x बट्टा 4x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4x²। आपका ये आंसर होगा। सॉल्व कीजिएगा, x को काटेंगे x³ को तो कितना हो जाएगा x² और 4 को 16 से काटेंगे तो आपका कट के आएगा 4x² आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। a² - b² बराबर क्या होता है, ये भी फॉर्मूला है, सर्व समीका है ये। इसका सही आंसर होगा सी नंबर a - b ब्रैकेट बंद a + b ब्रैकेट बंद, ये सर्व समीका है। तो सही आंसर आपका सी नंबर इसका होगा 24 का। a² - b² बराबर क्या होता है, a - b ब्रैकेट बंद
ए प्लस बी ब्रैकेट बंद। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि ए बराबर 2 और बी बराबर 1 है तो आपको बताना है कि ए का पावर बी माइनस बी का पावर ए का मान क्या होगा। ए का पावर बी माइनस बी का पावर ए क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1 रख दिए, माइनस बी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 2 रख दिए। 2 का पावर 1 मतलब 2 और 1 स्क्वायर का पावर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस करेंगे 2 माइनस 1 बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना ए में है, ना बी में, ना सी में, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ दिए हैं अल्फ़ाबेट और नंबर भी दिए हैं। पी क्यू गुना, ध्यान से देखिए सवाल को, पी क्यू गुना 6 और उसका प्रोडक्ट जो हो रहा है क्यू 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 हो रहा है, तो इसमें पी और क्यू का क्रमशः मान क्या होगा, क्या चीज़ रखेंगे पी और क्यू को मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर 5 रखते हैं, 5 रखें, पी क्यू रखते हैं 4 और 6 से गुना करते हैं, तो 6 6 24, 4 5 30, 30 324 आएगा ये। तो यहाँ क्यू क्यू तो मिल नहीं रहा है, तीनों 4 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ये नंबर आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसमें रखते हैं 7 और 4 और 6, तो 6 6 24 के 4, 7 6 42, 2 2 24, 7 6 42 और 2 44, तो 444। देखिए ये मिल रहा है, क्यू क्यू मिल रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये P बराबर 7, Q बराबर 4। आपको इस तरह का सवाल में ऑप्शन से ही चलना होगा और पुटअप करके देख के गुना करना होगा या जोड़ना होगा, देख लेना होगा, तो आपका बी नंबर आंसर सही है, 26 का बी। दस गुना 6 प्लस 0 का समान रूप होगा, 10 गुना 6 प्लस 0 का समान रूप होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान होता है 1.732। सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। और ये होता है √2 का मान, ये वाला √2 का मान है 1.414। यहाँ पूछ रहा है √3 का, पूछ किसका रहा है √3 का, तो सही आंसर हो जाएगा 1.732। x का पावर 0 का वैल्यू क्या है, x का पावर 0, x का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 हो जाए तो उसका वैल्यू, उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए सवाल पे x का पावर m इंटू एक्स पावर n, जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो और गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेस वही हो जाएगा और पावर में जुड़ जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ घातांक को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर x का पावर m प्लस n, आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है x का पावर m इंटू वाई का पावर m, x का पावर m इंटू वाई का पावर m, बेस दोनों का अलग अलग, घातांक सेम है, तो दोनों गुना हो जाएगा और घातांक क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। जब बेस अलग अलग हो, घातांक सेम हो, तो बेस को गुना करते हैं आपस में और घातांक गुना करने के बाद लिख देते हैं, तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे m आएगा। क्या आएगा m, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है।
कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। 8x² माइनस 32x² का सार गुणनखंड क्या होगा? दोनों में जब गुना कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ निकलेगा, कॉमन क्या है वो आपको देखना है। तो 8 तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा? 8xy। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8xy। दो आंसर हो सकता है, इसका कॉमन जो निकालिएगा तो आपका 8xy भी होगा और माइनस 8xy भी होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ये दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? इसको सिर्फ दिया हुआ है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा ये 8x² और माइनस 32xy² में कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? 8xy। दो ऑप्शन अगर ये भी रहता तो आपका आंसर ये भी होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी नंबर। 5x² का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यह सवाल है कि 5x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। संख्यात्मक गुणांक जो भी चर के साथ गुना रहेगा, जो चर के साथ जो भी संख्या गुना रहेगा वही उसका संख्यात्मक गुणांक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका x² क्या है? चर है, आपका x² चर है, उसके साथ गुना कौन है? 5 है। अब देखो ऑप्शन में 5 है नहीं, ऑप्शन में 5 नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो संख्या रहेगा, चर के साथ में जो गुना रहेगा वही आपका संख्यात्मक गुणांक होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 5 गुना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन द्विपद का उदाहरण है? द्विपद किसमें, कौन सा व्यंजक में 2 पद है? तो देखिए कौन सा व्यंजक में 2 पद है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका 1 पद है, तो ये आंसर होगा नहीं। इसमें आपका 3 पद है, इसलिए इसमें होगा नहीं। देखिए इसमें 2 पद है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी नंबर आपका द्विपद है। निम्नलिखित में कौन असमान पद है? यहाँ पे छांटना है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है जिसमें असमान पद है, असमान जो मैच नहीं करता है अपने जैसा। तो सही आंसर क्या है? सी नंबर में सब में xy है, आपका सी नंबर में x² y है, इसलिए समान पद नहीं है, असमान है। ये क्या है? असमान है। x+3 और 12+2x का योगफल होगा। ये 2 व्यंजक दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के आपको आंसर लाना है। यहाँ पे आपका 2 व्यंजक दिया हुआ है, एक व्यंजक x+3 और दूसरा है 12+2x। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 2x + x 3x, तो 3x और 3 और 12 को जोड़ेंगे 15। तो किस में आ रहा है आपका? किस में आ रहा है? देखिए आपका इसमें आ रहा है। a+5 और a- का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 व्यंजक दिया हुआ है, a+5 और a-5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, व्यंजक दिया हुआ है। तो इसको a+5 ब्रैकेट बंद a-5। देखिए फॉर्मूला में है a+b इंटू a-b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² - b²। यहाँ b की जगह 5 है, तो a² - 5², तो क्या हो जाएगा? a² - 25। यह फार्मूला आपका a² - b² वाला फार्मूला है। तो उसमें देखिए इसमें किस में से आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी में आ रहा है। किस में आ रहा है? बी नंबर। सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 93 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए फार्मूला आपका है a² - b² इक्वल टू a+b ब्रैकेट बंद a-b ब्रैकेट बंद। तो यहाँ a² यानी कि क्या हो जाएगा? 93 प्लस, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे। 93 + 7,
93 माइनस 7, 93 प्लस 7 100 हो गया, और 93 माइनस 7 कितना हो गया 86। 86 को 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 8600। क्या आंसर आ जाएगा 8600। इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाइएगा, इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए पच्चीस ए बी प्लस 25b का सार गुणनखंड क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सार गुणनखंड पूछ रहा है, सार गुणनखंड पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 25b। कॉमन कौन है? 25b कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन क्या है? सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर 25b सही आंसर होगा, दोनों में 25 है। और इसका गुणनखंड करने बोलता तो गुणनखंड आपका ये हो जाएगा, गुणनखंड कीजिए बोल रहा है तो ये हो जाता, लेकिन सार गुणनखंड पूछ रहा है तो 25b। ऐसी समीकरण जो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होती है क्या कहलाती है? सर्व समीकरण कहलाती है। ऐसी समीकरण जो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सर्व समीकरण। x² + 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका सही गुणनखंड हो जाएगा x + 2 ब्रैकेट बंद x + 3। कैसे गुणनखंड करते हैं इसका अलग से वीडियो बना देंगे, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा देख लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा x + 2 x + 3। 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? इस तरह यदि सवाल पूछता है कि दो लगातार संख्या उसका वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो रहेगा पहला उससे 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पहला क्या है 53 है, 53 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 106। तो 106 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये सही आंसर हो जाएगा। 53 स्क्वायर और 54 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? 106 है। इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है? इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? सवाल में क्या है? नहीं पूछ रहा है, तो किसका घन, जिसका घनमूल नहीं निकलेगा उसी का वही पूर्ण घन संख्या नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1000 का घनमूल कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। लेकिन 67 का कोई घनमूल नहीं होगा, कोई घनमूल नहीं होता है, इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसलिए क्या है? ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 67 सी नंबर। अगला सवाल है 2/5 का समतुल्य संख्या क्या है? समतुल्य जो इसके बराबर होगा। तो इस तरह का सवाल में क्या करते हैं हम लोग, जो ऑप्शन में दिया रहता है उसका सरलतम रूप करके लिखते हैं हम लोग। तो 8/20 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 2/5। 1/5 का तो 1/5 ही होगा। इसका हो जाएगा 1/2। और इसका 8/15 का इस सरलतम रूप में है ये ही है। 8/15 का ये यही है। तो कौन मैच कर रहा है? आपका मैच कर रहा है ये। तो इसलिए 2/5 का समतुल्य भिन्न क्या हो जाएगा आपका? 8/20। 8/20 हो जाएगा समतुल्य भिन्न। 1000 का मानक रूप है, 1000 का मानक रूप है। तो मानक रूप हो जाएगा 1 गुना 10 का पावर 3। 1 गुना 10 का पावर 3 का मान है। 1/3 का पावर -3 का मान कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। फॉर्मूला होता है a का पावर -m, क्या हो जाएगा? a का पावर m हो जाता है। तो यहाँ 3 का -3 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 बराबर होता है 27।
चलिए इसका मान ज्ञात कीजिए। 2x + 3 = 7, 2x + 3 = 7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए 2x + 3 = 7, उधर चला जाएगा राइट साइड में 3, तो कितना हो जाएगा 7 - 3 = 4, तो x = 4/2। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए इसका मान बताइए। x - 2 = 4, तो x का मान क्या होगा। चलिए x - 2 = 4, राइट साइड ज़्यादा तो साइन चेंज होता है, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6, यानी x = 6, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ABC संख्या का व्यापक रूप होगा। ABC क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। ABC संख्या का व्यापक रूप होगा, तो ABC 3 अंकों की संख्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देख लीजिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा वाला गुना किससे होगा, 100 से। दहाई वाला गुना किससे होगा, 10 से। और C ये हो जाएगा 100A + 100B + 100A + 10B + C। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए लास्ट सवाल। 1 का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। हम पहले बता चुके हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो 1 का पावर 0 + 2 का पावर 0, 1 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 मतलब 1, तो हो जाएगा 2, जो आंसर आपका किस में आएगा, बी नंबर में है, 2 आंसर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।